नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, सभी कोर्सों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना से रिलेटेड। हम आपको प्रयास करेंगे कम समय में जो सटीक जानकारी है वो आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए, थंबनेल में लिखा है कि टैबलेट सबको मिलेगा, तुरंत करवाएं डाटा वेरीफाई। क्योंकि वेरीफाई डाटा कैसे आप करवाना है, क्या उसकी प्रोसेस है वेरीफाई डाटा की, उसकी जो टाइमिंग होती है, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, कॉलेज से डाटा वेरीफाई होता है, उसकी क्या टाइमिंग है, क्या डेट है, आपको बिल्कुल हम लेटर के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि टैबलेट प्राप्त करने के लिए, स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए छात्रों को क्या दिशा निर्देश हैं जो कि विभाग की तरफ से दिए गए हैं। उन्हें तभी टैबलेट और स्मार्टफोन योजना दी जाएगी, लाभ दिया जाएगा अगर उनका जो पालन है, जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर उनका वह पालन करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम डेट आपको बताते हैं, किस डेट में आपका डाटा है वो कॉलेज की तरफ से वेरीफाई किया जाता है। चलिए, जो डेट है विभाग की तरफ से, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। चलिए, आप सभी लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा एक जो लेटर है, जो कि शॉर्ट नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संस्थान द्वारा वेरीफाई किया जाना। ये कॉलम आप सभी लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। 6 से लेके 8 तक, मतलब एक मासिक चक्र होता है। महीने की शुरुआत में जो 6 तारीख आएगी, 6 को, 7 को और 8 तारीख को जो डाटा है वह आपके संस्थान की तरफ से वेरीफाई किया जाता है, जिससे कि हम बोल सकते हैं आज आपकी जो मई हो चुकी है, आज इसकी अंतिम तिथि है डाटा वेरीफाई करने की। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉलेज से एक बार अवश्य अवगत करवा लें कि आपका डाटा है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यह महीने में 2 बार चलता है, मासिक चक्र होता है, महीने में 2 बार चलता है। एक आपका महीने की शुरुआत में 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को डाटा वेरीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद 21 को, 22 को और फिर 23 को, इन 6 डेटों में महीने के चक्र में डाटा वेरीफाई आपके कॉलेज की तरफ से किया जाता है। अब डाटा वेरीफाई में एक क्वेश्चन होगा सभी छात्रों का कि एक सत्र में वह 2 कोर्स कर रहे होंगे, एक सत्र में वह 2 कोर्स कर रहे होंगे। कोई छात्र ऐसा है जो बीएससी भी कर रहा होगा, कोई छात्र ऐसा जो बीएससी के साथ आईटीआई भी कर रहा होगा। अब ऐसे में छात्रों को क्या करना है कि आपका टैबलेट या स्मार्टफोन का आपको एक ही जगह से फॉर्म भरना है और एक ही जगह से आपको अपना डाटा वेरीफाई करवाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, छात्रों को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह दोनों जगह से अपने फॉर्म भर देते हैं। उन्हें यह लगता है कि हमें दोनों जगह से स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हम सभी छात्रों को बताना चाह रहे हैं कि वह अपना डाटा वेरीफाई एक ही कॉलेज से करवाएं, तो उन्हें जिस कॉलेज से अपना डाटा वेरीफाई कराएंगे उन्हें वहां से टैबलेट मिल जाएगा। अगर आप बीएससी से अपना डाटा वेरीफाई कर दिए हैं तो आप आईटीआई में ना ही फॉर्म भरें और ना ही अपने आईटीआई कॉलेज वालों को बता दें कि हमने बीएससी में भर दिया है, हमारा डाटा है, आप कॉलेज की तरफ से वेरीफाई नहीं किया जाए। आपको दूसरे कॉलेज में भी बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया है कॉलेज की तरफ से, अगर आपका डाटा वेरीफाई कर दिया गया है तो दोनों जगह से आपका जो डाटा है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आने वाले समय में आपका नाम ब्लॉक लिस्ट में प्रदर्शित होने लगेगा, जिससे आपका जो टैबलेट या स्मार्टफोन है वो आपको वितरित नहीं किया जाएगा। क्योंकि आधार केवाईसी होती है, आधार केवाईसी से आपका जो डाटा है तुरंत फैच कर लिया जाएगा डिजी शक्ति पोर्टल से। तो सभी छात्र अपना फॉर्म एक ही जगह से भरें, एक ही जगह से डाटा को वेरीफाई कराएं, तो आपको टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ मिल जाएगा।
अब हम आपको आगे बताते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है छात्रों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना में लाभ पाने के लिए उन्हें कोई परेशानी ना हो। चलिए हम आपको जो विभागीय वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आप लोगों को ले चलते हैं। जो विभागीय वेबसाइट है आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रही होगी, यह वेबसाइट डिजी शक्ति पोर्टल है। इस पोर्टल से ही आपकी जो केवाईसी होती है, जो संस्थान अपना डाटा वेरीफाई करता है या जो यूबीएससी अपना डाटा वेरीफाई करता है या जो डाटा विभाग अपना वेरीफाई करता है, सारा टैबलेट और स्मार्टफोन का सारा वर्क इसी पोर्टल से किया जाता है। चलिए छात्रों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह आपको बताते हैं। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा छात्र कॉर्नर का, छात्र कॉर्नर का, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना। जैसे अब इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है छात्रों के लिए दिशा निर्देश, छात्रों के लिए निर्देश। पहला पॉइंट है, इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसे छात्र केवल अपना फॉर्म विद्यालय में भर दें, इसके बाद उन्हें कहीं पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होना है, केवल उन्हें अपने कॉलेज में जाकर फॉर्म को भरना है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी। मतलब ना ही ऐसा नहीं करना है कि आपको अन्य किसी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है या पासवर्ड बनाना है। केवल जो वर्क होगा आपका वो डिजी शक्ति ही पोर्टल पर आपका वर्क होगा। वर्क कब होगा? जब आपका डाटा कॉलेज की तरफ से वेरीफाई कर दिया जाएगा, यूबीएससी की तरफ से वेरीफाई कर दिया जाएगा और विभाग की तरफ से वेरीफाई कर दिया जाएगा, तब आपको केवाईसी करने का ऑप्शन डिजी शक्ति पोर्टल पर मिल जाएगा। अगला जो तीसरा पॉइंट है, संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे जिससे पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। सबसे पहले आपके जो कॉलेज हैं आपका डाटा को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद विभाग को भेजेंगे, विभाग फिर उस डाटा को डिजी शक्ति पोर्टल पर ट्रांसफर करेगा, फिर एक बार इंस्टीट्यूट आपके उस डाटा को विभाग की तरफ एक बार फिर वेरीफाई करने के लिए भेजेगा। अगला इसमें पॉइंट है, डाटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने टैबलेट स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए digishakti.up.gov.in के होम पेज पर दिए गए ई-केवाईसी मेरी पहचान पोर्टल बटन के माध्यम से शीघ्र ही अपना आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करना होगा। मतलब जो डाटा कॉलेज की तरफ से आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा, यूबीएससी की तरफ से वेरीफाई कर दिया जाएगा और विभाग की तरफ से वेरीफाई कर दिया जाएगा, फिर आपको अपनी केवाईसी करनी है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी। इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। अगला पॉइंट इसमें क्या है, डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को देंगे। मतलब जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो उसमें ही डिजी शक्ति पोर्टल पर जो नोडल अधिकारी होते हैं वो आपके कॉलेज के ही हो सकते हैं, आपके प्रबंधक हो या आपके प्रधानाचार्य हो, तो आप उनसे अवगत कराएंगे अगर केवाईसी करते समय आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो। काफी छात्र क्या करते हैं, अपने केवाईसी लगातार करते रहते हैं, कहीं दूसरे नंबर से कर देते हैं, आपका कॉलेज में कहीं दूसरा नंबर रजिस्टर्ड है, अन्य बहुत सारी जो एरर्स होते हैं छात्र जानते नहीं है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं वो गलतियां कर देते हैं, जिससे कि उनका जो डाटा है कहीं ना कहीं ब्लॉक की स्थिति में चला जाता है या आधार फेल्ड की स्थिति में चला जाता है। तो ऐसे छात्र जो डाटा अपना केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, केवाईसी कैसे की जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप केवल केवाईसी 1 मिनट के ही अंदर अपनी डिजी शक्ति पोर्टल पर टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना के लिए केवाईसी कर सकती है। अगला इसमें ऑप्शन है, छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। आपका टैबलेट कब मिलेगा, आपको कब केवाईसी करनी है, विभाग द्वारा जो प्रक्रिया है एसएमएस के द्वारा आपके पास आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके पास आपकी जो प्रक्रिया है वो भेजी जाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि केवाईसी वाले आइकन पर आपको कैसे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से केवाईसी, जैसे हमें इस आइकन पर हमने क्लिक कर दिया, अब आपके सामने जो एक होम पेज है वो आपके सामने
ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च स्टूडेंट डिटेल, अपने छात्र अपनी डिटेल को सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसलिंग का नाम रखना है, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर होगा, यहाँ पर आपको जो इंटर कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा फिल करना है, और आपको नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडियन करना है। उसके बाद आपको सर्च आइकन पर क्लिक कर देना है। सर्च आइकन पर जैसे ही ये डाटा फिल करके आप सर्च करेंगे, अगर आपका डाटा हर जगह से वेरीफाई हो चुका होगा तो आपको थ्रू आउट वेरीफाई और ई-केवाईसी करने का ऑप्शन दिखाई देगा। और अगर अभी तक आपका डाटा कहीं वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपके सामने नो डाटा फाउंड या कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो इस एरर से आप अपने कॉलेज में जाकर अवगत अवश्य करवा दें, क्योंकि आज अंतिम तिथि है डाटा को वेरीफाई करने की। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं पॉइंट्स से जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट रह रहा है जो छात्रों को जानकारी प्राप्त करनी है, आप हमें कमेंट करिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके उस कमेंट का जवाब देने का। उम्मीद रही होगी सभी साथियों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि टैबलेट और स्मार्टफोन योजना में कौन कौन से क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके आधार पर आपको कम समय में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ मिल सके। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे छात्र जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र में और आधार कार्ड में डाटा डिफरेंट है, तो अपना आधार कार्ड शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर करवा लें। जो आपका डाटा इंस्टीट्यूट में एडमिशन टाइम डाटा जो अपलोड हुआ है उसके आधार पर ही अपना आप आधार कार्ड को सही करा लें, जिससे आने वाले समय में जब आप अपनी केवाईसी करेंगे तो आपकी एक ही बार में केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका डाटा डिफरेंट होता है तो कहीं ना कहीं आपका आधार फील्ड में जाकर कॉलेज के लॉगिन पर वो डाटा प्रदर्शित होने लगेगा। फिर उसकी लंबी प्रोसेस है, कॉलेज आपके डाटा को एडिट करेंगे, फिर उसे वेरीफाई करेंगे, फिर उसे यूबीएससी वेरीफाई करेंगे। वो एक लेंथी प्रोसेस है। इससे अच्छा है आप अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर अपना आधार कार्ड को अपडेट करा लें। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।